हेलो गाइस, कैसे आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर्स कुशीनगर में। दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसकी आंसर की को लेकर के। उसकी आंसर की में मैं रीजनिंग और पुलिस से संबंधित प्रश्नों को इसमें सॉल्व करवाऊँगा, उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर करते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ये एक ग्राफ का क्वेश्चन था, इस ग्राफ के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जो है इसका बहुत करेक्ट आंसर नहीं बता पाऊँगा मैं, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। छठवां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका अगला। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुनें। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो है ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है और चौथा वाला ऑप्शन ठीक इसका उल्टा वैसा ही बनेगा, जैसे नीचे है वैसे नीचे रहेगा, बस उसका मॉडरेट चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि वह वेन आरेख चुनिए जिसमें संबंध को अच्छी तरह दर्शाता हो। कह रहा कि वेन आरेख का संबंध क्या था कि भाई ये था पति पत्नी और परिवार जो है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसका बी ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि एक परिवार के अंदर ही पति पत्नी आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ आप ध्यान देंगे, एक परिवार के अंदर ही आते हैं पति पत्नी। तो ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत प्रकार से दर्शाता है तो और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है त्रिभुज जो है वो स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज जो इसमें सब फिट लोग हैं। आयत जो वृद्ध लोगों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या बताओ जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। तो त्रिभुज में जितने होंगे यानी कि आपका देखिए ये वृद्ध है, वृद्ध है तो 5 है और 3 जो है वो वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या पूछ रहा है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो वृद्ध वाले हमें आयत से मतलब नहीं है, यानी 5 3 8। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे त्रिभुज के अंदर जो है 5 और 3 जोड़ लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ, यहाँ पे साफ साफ लिखा देखिए, कह रहा है अगर प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जो गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का जो अर्थ जोड़ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यानी देखिए जैसे जैसे कह रहा है जहाँ जोड़ है वहाँ सीधे माइनस रख दीजिए, सीधी सी बात है। मान लीजिए 63 आप लिखेंगे यहाँ पर 63, तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर घटाओ, तो यहाँ पे घटाना लगा देना आपको। तो बस इसके चिन्ह को इसके हिसाब से बदल दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा 60, इसका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा शेर मांद में रहता है। देखिए शेर जो है वो मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा? अब छिद्र में तो रहेगा नहीं, खाई में तो रहेगा, गड्ढे में तो रहेगा नहीं, यानी ऑप्शन जो है ए सही रहता है, बिल में रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है BPMN का संबंध है CQNO से, तो GTPL का संबंध किससे होगा? देखिए सीधी सी बात है, B के बाद C है, P के बाद Q है, M के बाद N है और N के बाद O है, मतलब एक एक ++1 किया तो आप भी +1 कर दीजिए। G के बाद H, T के बाद U, P के बाद Q और L के बाद M, यानी ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको। अच्छा इस आकृति में पूछा कि कितने त्रिभुज हैं, टोटल ये त्रिभुज काउंट करना है। इस त्रिभुज को काउंट कर लेंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, मतलब इस तरह से जो है काउंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका आंसर 12 ये सही हो जाएगा। 13 नंबर है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति से कितनी, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पे है ये बताना था। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढिए। तो शब्द कौन सा होगा? तो ये जो शब्द दिया है ना एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को देख के बताना कौन सा शब्द नहीं बन सकता। देखो भाई मिनिस्टर लिखा हुआ है जो, यही शब्द नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ई और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ई दिया ही नहीं है, तो इसलिए कंफर्म ये हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह है जो श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक कर दे रहा हूँ, ये अंडमान लिखा हुआ है। पहले बार कभी कभी नाम देता था, अब नाम नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हटके है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, आप मिला लेंगे। NM जिसके लास्ट में NNA है ना, वही वाला ऑप्शन सही है। चाहे आप लोगों में जो भी सेट से आप लोग मिला रहे हों, तो ये जिसके लास्ट में NN और A है वही सही है। 60 नंबर है, देखेंगे ये आप इसका कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सीधी सी बात है, देखेंगे इसमें 15 प्लस कर रखा है, अगले में हर में जो है ना 15 प्लस करके दिया हुआ है। तो इन सब में यही इन्होंने किया है कि 15 प्लस, सब में 15 प्लस। 8 15 23, 23 15 38, 38 15 53, 53 और 15 68, 68 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 73। तो ये जो ऑप्शन है यानी कि डी 83 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कथन है, यहाँ पे देख लेंगे, इसका सब दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या भारत को संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो भाई इसका तर्क दिया हुआ है इतना सारा, 4 तर्क, जिसमें केवल एक मजबूत, यानी कि हमें बी ऑप्शन जो है सही लगता है कि केवल एक मजबूत है। क्या? हाँ, इसे इस कार्य में कार्य कुशलता और सटीकता आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न के कथन और उसके बाद 1 और 2 दोनों धारणाएं दी गई हैं। आपको जो है निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं इस कथन में अंतर्निहित हैं। कथन क्या है कि भाई 27 साल कारावास के बाद मिहिर लाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं हैं कि जो 27 साल तक कारावास में होगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहली चीज़, या तो 1 या तो 2 अंतर्निहित है, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, या यहाँ पर जो है केवल ना, तो देखिए पहले तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन का सही जाएगा। भाई ये कोई नियम नहीं है, ठीक, ना तो 1 और ना 2 अंतर्निहित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। किस संगठन में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे। हाँ, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। ठीक, 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IT कंपनी में शामिल हुए। दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना, यानी कि आपका जो है ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 19 के बाद आएंगे। कह रहा संजय 75 अंकों के साथ जो है एक सिविल इंजीनियर के रूप में था। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 में हुआ था। ठीक, उनके चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में जो है 42% अंक थे। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72 अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना होता तो? यानी कि इसका भी जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। ठीक, चयन परीक्षा में और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वर्ष 2001 के सिस्टम इंस्टीट्यूट के अनुसार काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो क्या इसका मतलब? इसका ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। सी, यदि मामला GM और भर्ती को भेजा जाना है, इसका मतलब मामला ये हुआ। अगला है दिव्य जो है 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम पर एनालिस्ट के रूप में काम किया। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि 5 साल तक काम किया तो यदि मामला अध्यक्ष है तो भारत समिति को भेजा जाना चाहिए के रूप में काम किया, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है। निष्पक्ष सुनवाई और सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तीतर भीतर, मतलब भीड़ को ख़त्म करना चाहिए, पहले हटाना चाहिए, हमारा कर्तव्य ये होता है। अच्छा, सपोज करिए, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में से पुलिस के प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पुलिस हैं, उस जगह पे आप पुलिस हैं तो क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। देखा होगा जहाँ पे 2 से अधिक 3 से अधिक लोग बैठकर वो अगर बात करते हैं तो वो शूट एंड साउट का ऑर्डर होता है, उसे उड़ा देने का। ठीक, कर्फ्यू लगाना वहीं होता है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं और के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय आवासों में से जो है हिंसक के रूप में बाधित विश्वसनीय किया जाता जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा आपके पास। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा राजनीति, देखेंगे अभियान कार्यक्रम प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में जो है मुख्य आरोपी के रूप में हेरफेर करने के दोष में न्यायाधीशों को प्रभावित करने वाले रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है, यानी अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामलों का रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या करेंगे आप, सीधा संदिग्ध सहयोगी की पहचान करने के लिए, ठीक, सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, ठीक, जो साइबर अपराध में धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आपको मतलब क्या कि भाई सीधी सी बात है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको सी, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या बी, छद्मनाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के पड़ोस में प्रवेश करना वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उक्त अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी वो होगा। तो अगर प्रभारी वो होगा तो भाई बी ऑप्शन सही है, स्टेशन हाउस अधिकारी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के आपके निर्णय
में मार्गदर्शन मिलेगा। तो बता दूं यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का है, देख पा रहे होंगे आप। ये कह रहा है कि माँ बच्चा, माँ का संबंध बच्चे से, यानी माँ बच्चे को पैदा करती है तो बादल से क्या हो सकती है, बारिश होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बारिश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, स्थलों, महिलाओं प्रवेश पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यदि आवश्यक हो, बी ऑप्शन सही है, तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्याम उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे, इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा सही सही। ठीक है, इसको मैं लगाते समय इसको ध्यान से मिस हो गया तो नहीं लगा पाया हूँ, अभी लगाना पड़ेगा तुरंत। अब देख लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से भाई विषम को छोड़कर सामान्य विशेषताएं हैं, तो विषम को ढूंढना है। तो देखिए विषम क्यों, पहला सी ऑप्शन ही सही होगा, तोड़ फोड़, क्योंकि उत्पीड़न में फीलिंग है, परेशान, दुख, ये सब फीलिंग है, बट इनसे डिफरेंट क्या, तोड़ फोड़, उसमें फीलिंग कहाँ आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 2.3, 15.9, 79.6 और 14.2 और 2574, अगला कौन सा कंप्लीट सीरीज होगा। तो इसका देख पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। सी ऑप्शन हमने सॉल्व किया है, 18,067, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाएंगे 41 पे। किसी निश्चित कुड भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कुड भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, UWZRYW हो जाएगा। सुरेश की बहन राम की जो है पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। तो बताइए जो रोहित है सुरेश से उसका क्या संबंध होगा। सीधी सी बात है भाई, उसका भांजा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे और छठवें स्थान 7वें और 9वें अक्षर को बदल दिया जाए, तो नए शब्द में अक्षर की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर या तो आगे या तो पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में हों। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी दोपहर से शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो बताएंगे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। सीधी सी बात है, डी ऑप्शन 125 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। भाई रेक्टेंगल जो है प्रशिक्षित नर्सें हैं, सर्कल जो है विवाहित जनसंख्या, ट्रायंगल जो है अस्पताल में नर्सें हैं। तो संख्या 7 से क्या दर्शाता है। संख्या 7 जो है आपको पता है भाई कि अस्पताल में नर्सें हैं, ट्रायंगल को दर्शा रहा है, लेकिन उस ट्रायंगल में जो 7 है वो सर्कल में भी है और सर्कल विवाहित को दिखाता है, यानी जो अस्पताल में है वो नर्सें वो विवाहित हो जाएंगी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आएंगे। कह रहा है कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध प्रकट करता है। सीधी सी बात है भैया कि सी ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत के अंदर गुजरात और गुजरात के अंदर सूरत है आपका। ठीक है, ये एक छोटा सा हल्का सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, मैथ समझ लीजिए, रीजनिंग समझ लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जो है, तो सॉल्व करके तो चेक कर लेंगे। कह रहा है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 35 इसका आंसर जो है वो सही हो जाता है। ठीक, अगर एक घनाभ जिसके आयाम में 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर और आयाम जो है 3 पॉइंट फलक से पीले और विपरीत फलक के रंग रंगे, आयाम के विपरीत फलक रंग हरे रंग के रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। 3 फलक रंगीन है, बताना इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 8 फलक होंगे क्यूब के, देख लेंगे आप वहाँ पे जो कलर्ड वाला पूछ रहा है वो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, ठीक है। कह रहा है एक शब्द दिया गया है, ठीक। उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिसके एक दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो वही शब्द ढूंढना है। मेजरमेंट दिया हुआ है, उससे बनाना है। सीधी सी बात है भैया, देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा रिटर्न, रिटर्नेस, क्योंकि ये सब तो बनेगा नहीं, डबल एस है ही नहीं है, और उसमें फिर टी एल एल भी अलग से नहीं, मेजरमेंट है, एल कहाँ से आएगा, और सबमिट है जो है, उसके बाद आई कहाँ से आएगा, इसमें आई है ऑलरेडी, इसमें डबल एस है, होगा नहीं, इसमें एल दिया हुआ है, तो भाई यही बचा एक, ठीक। अच्छा, अगला है एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसमें निम्नलिखित में से क्या विवाद है। तो विवाद है, देखिए कोड अंक 5 का शुरू होता है, तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लेंगे नीचे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन, ठीक है, यानी 5 8 4 9 8 7, ये आंसर सही होगा। अगला है 2 कथन दिए गए हैं भाई, एक कथन 1 2 और 3 क्रमिक निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में से दी गई सभी बातों का सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों का और एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा जो है ये कथन दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता तय है और है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, 1 और 2 का अनुसरण करते हैं। कह रहा है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से क्या संबंध है, मतलब ए का संबंध डी से क्या होगा, ए का बताना है। तो इसको देख लेंगे, संबंध जो है सीधी सी बात है भैया, वो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी, यानी पोती कहलाएगी आपकी, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। देखो अगला है वह विकल्प चुने, इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग, थोड़ा मिस हो गया है। अच्छा, पता लगाइए कि आकृति जो है दिन टुकड़े में 1 2 3 4 अब कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो सीधी सी बात है, कौन कौन सी आकृति बनाई जा सकती है यही देखना है आपको। तो इन टुकड़ों से अगर बनाना होगा तो दूसरा वाला देखिए, ऐसे लंबा में ले जाएंगे, खींच के ऐसे, फिर ऐसे ये मिला देंगे, तो यानी कहीं ना कहीं ये दूसरा जो ऑप्शन है डी वाला 2 आंसर है जिसका, वो सही हो जाएगा। कह रहा 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने का पैटर्न कैसे दिखाई देगा, तो बताना कैसा दिखाई देगा। तो पैटर्न देखेंगे, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये वाला जो ऑप्शन है वो, यानी इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये भी जो है मैथ्स का ही क्वेश्चन है, बट समझ लीजिए रीजनिंग टाइप का है, इसको मैं एक बीच में आगे आ गया है, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से करेंगे बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन जो है ये आ जाएगा आराम से डी, 2 सही 1/20, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो भाई सीधी सी बात है यार, देख लो, पहले दिन होगा, फिर काम होगा, फिर थकान होगी, फिर रात होगी, फिर नींद आएगा, सही है, तो यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है, 3 5 1 2 4, ठीक है। अगला है वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न हो। आपको बताना कौन सी आकृति इसमें सबसे डिफरेंट है। देखो बाबू, ये जो तीसरे नंबर पे है ना, ये वाली, ये भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। इसका सॉल्व कर लेंगे, इसको देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, 59 मिनट, ठीक। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।